अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम बच्चों का जेटी एकेडमी के अंदर खैर मकदम है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप बज़ाब्ता तौर पर 4 चैप्टर मुकम्मल कर चुके हैं, 4 चैप्टर पढ़ लिए हैं। पहला चैप्टर पढ़े थे नसीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी और कुछ उनकी जबानी, और दूसरा चैप्टर मिट्टी का तेल, तीसरा चैप्टर बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक, और चौथा चैप्टर जो पढ़े थे इंशाइया क्या है। आज आप चैप्टर नंबर 5 यानी 5वां चैप्टर को मुकम्मल करने वाले, कंप्लीट करेंगे, मुकम्मल करेंगे। वो आपका जो 5वां चैप्टर है हिजरत। क्या है? 5वां चैप्टर आपका हिजरत है। तो आइए सबसे पहले हम जो हिजरत के राइटर और मुसन्निफ और जो इनके लेखक है उसके मुतालिक जानेंगे। फिर चैप्टर नंबर 5 जो हिजरत है, इस चैप्टर के अंदर किस चीज को बताया गया है, किस चीज को बयान किया गया है, उन तमाम चीजों को हम आज आप मिलकर हल करेंगे। मैं शुरू में आप तमाम बच्चों से यही गुजारिश करता हूं कि आप तमाम बच्चे जेटी एकेडमी को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और अपने साथियों में शेयर करें। हमारे जेटी एकेडमी का अगर आप हजरात साथ देंगे, जब फ्री में पढ़ाई हो रही है, तो इतना हमारे और आपके ऊपर फर्ज बनता है कि हम जेटी एकेडमी को साथ दें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को साथियों में शेयर करें। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं असल चैप्टर की तरफ। देखिए, जैसा कि मैंने कहा आपको, चैप्टर नंबर 5 हिजरत। क्या है? चैप्टर नंबर 5 हिजरत। और हिजरत के राइटर और मुसन्निफ कौन है? इनके जो मुसन्निफ है अहमद जमाल पाशा। कौन है इसके मुसन्निफ? इसके मुसन्निफ है अहमद जमाल पाशा। ठीक है, अब अहमद जमाल हिजरत के मुसन्निफ है। और हिजरत क्या है? मज़मून है या दास्तान है या अफसाना है? क्या चीज है हिजरत? तो हिजरत जो है ये इंशाइया है। और इंशाइया किसे कहते हैं? बाकायदा तौर पर हम चैप्टर नंबर 4 के अंदर आपको बता दिए हैं। अभी जो बच्चे चैप्टर नंबर 4 अब तक नहीं पढ़े हैं, नहीं देखे हैं, वो जरूर बेजरूर जाकर चैप्टर नंबर 4 को देख ले, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए इंशाइया किसे कहते हैं। ठीक है, अगर किसी को फिर भी ना समझ में आए तो आप कमेंट करें कि सर नहीं समझ में आया, फिर आपको और आसान तरीके से बताया जाएगा। तो आइए सबसे पहले बताते हैं हम राइटर और मुसन्निफ के बारे में, क्योंकि इम्तिहान में ज्यादातर जो सवाल आपसे किए जाएंगे वो चैप्टर के जो राइटर और मुसन्निफ होंगे उसी के मुतालिक ज्यादातर आपसे सवाल किए जाएंगे। ठीक है, तो आइए अहमद जमाल पाशा। देखिए, इनकी पैदाइश 1929 में हुई। कब हुई? 1929 में। और कहां हुई? तो इलाहाबाद के मोहल्ला खालदाबाद में हुई। कहां हुई इनकी पैदाइश? कब हुई? तो 1929 में। और कहां हुई? तो इलाहाबाद के मोहल्ला खालदाबाद में इनकी पैदाइश हुई। ठीक है, अब देखिए इनके दादा का नाम। इनके दादा का नाम है नजफ अली। क्या है? नजफ अली। और वालिद के नाम है शुजाअत हुसैन। क्या है? इनके दादा का नाम नजफ अली और वालिद का नाम है शुजाअत हुसैन। ठीक है, अब 1940 में अहमद जमाल पाशा इलाहाबाद से लखनऊ चले आए। कहां चले आए? इलाहाबाद से 1940 में वो लखनऊ चले आए और वहां अहमद जमाल पाशा वहां एक मकान खरीदा। क्या खरीदा? एक मकान खरीदा जिसका नाम उन्होंने सरवरी मंजिल रखा। क्या रखा उसका नाम? उसका नाम उन्होंने सरवरी मंजिल रखा। आपके बोर्ड के इम्तिहान में आपसे इस तरह सवाल करेंगे कि अहमद जमाल पाशा ने जो लखनऊ के अंदर एक मकान खरीदा था उसका नाम क्या रखा? तो उसका नाम सरवरी मंजिल रखा। ठीक है, अब देखिए मैट्रिक, इंटर, बीए और एमए इन्होंने कहां से किया? अब सबसे पहले देखिए मैट्रिक इन्होंने 1950 में क्वीन राय स्कूल लखनऊ से किया। कहां से किया? 1950 में क्वींस राय स्कूल लखनऊ से किया। और इंटर देखिए, इंटर जो है 1953 में क्रिश्चियन कॉलेज से किया। कहां से किया? 1953 में क्रिश्चियन कॉलेज से किया। ठीक है, अब देखिए आगे। और 1956 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से एमए किए।
कब किए एमए? कहां से? 1956 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से इन्होंने बीए किया। क्या किया? बीए। और 1958 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एमए किए। 1956 में अलीगढ़ लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीए किए और 1958 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से इन्होंने एमए किया। ठीक है, समझ गए इतना? आगे देखिए। और झलक बुक डिपो, झलक बुक डिपो अलीगढ़ से 1957 में उनकी किताब मजाज के लतीफे शाये हुए थे। कहां से शाये हुए थे? झलक बुक डिपो अलीगढ़ से 1957 में उनकी किताब मजाज के लतीफे शाये हुए। ठीक है। अब अहमद जमाल पाशा एमए लखनऊ से करने के बाद ये महानामा औध पंज का इजरा किया। किसका? महानामा औध पंज का इजरा किया। और कौमी आवाज 1961 जुलाई से 1976 तक इससे वाबस्ता रहे। यानी औध पंच का इन्होंने इजरा किया और कौमी आवाज से वो अवस्था होगा, यानी वहां वो काम करने लगे। और 1961 से जुलाई 1976 तक वहां रहे। कब से कब? 1961 से जुलाई 1976 तक अहमद जमाल पाशा कौमी आवाज में अवस्था रहे, यहां वो काम करते रहे। ठीक है। अब देखिए, इनकी 2 शादियां हुई। अहमद जमाल पाशा की 2 शादियां हुई थी। 1966 में दूसरी शादी सरवरी जहां से हुई थी। इनकी 2 शादियां हुई। दूसरी शादी जो 1966 में, दूसरी शादी सरवरी जहां से हुई, जो बाद में सरवर जमाल से मशहूर हुई। किसकी दूसरी शादी हुई? दूसरी शादी जो हुई सरवर जहां से हुई, जो बाद में सरवर जमाल से मशहूर हुई थी। आपसे ये सवाल पूछेंगे बोर्ड के इम्तिहान में कि अहमद जमाल की शादी जो दूसरी बीबी से हुई थी सरवर जहां से, वो किस नाम से मशहूर हो गई? तो वो सरवर जमाल से मशहूर हो गई। ठीक है। और अपने ससुराल सिवान चले आए। फिर उसके बाद वो अपने ससुराल सिवान चले आए और 1976 में जाकिया आफाक इस्लामिया कॉलेज में उर्दू लेक्चर की मुलाजमत की। कहा? 1976 में जाकिया आफाक इस्लामिया कॉलेज में उर्दू लेक्चर की मुलाजमत की। देखिए अब इनका इंतकाल कब हुआ? इनका इंतकाल 28 सितंबर 1987 में इनके दिल का दौरा पड़ने से पटना में इनका इंतकाल हुआ। इनका इंतकाल कब हुआ? तो इनका इंतकाल जो हुआ है 28 दिसंबर 1987 में। और कैसे इंतकाल हुआ? इनको दिल का दौरा पड़ा, जिसकी वजह से पटना में इनका इंतकाल हो गया। ठीक है। आगे देखिए इनकी किताबें। इनकी किताबें कौन कौन है? अंदेशा शहर, सितमे इजाद, लज्जते आजार, मज़ामीन पाशा, ज़राफत और तनकीद, फन्ने लतीफा, गोई, दुनिया के आलोक कहानी, बहादुर टंपा, गालिब से माजरत के साथ वगैरह। ठीक है। ये सब जितने हैं इनकी किताब है। कौन कौन इनकी किताब है? अंदेशा शहर, सितम इजाद, लज्जते आवाज, मज़ामीन पाशा, ज़राफत और तनाकीद, फन्ने लतीफा गोई, दुनिया के लोक कहानी, बहादुर टंपा, गालिब से माजरत के साथ वगैरह। यानी आपके बुक के अंदर और भी इसके किताब का नाम दिए हुए हैं। ठीक है। राइटर जो अहमद जमाल पाशा है, इनके मुतालिक आपके बुक के अंदर इतना ही दिया हुआ था। जितना चीज मैंने बताया है बहुत ही अहम है। इसमें से अक्सर सवाल जो है आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। ठीक है। तो अब आइए आपका जो चैप्टर नंबर 5 जो है हिजरत, ये एक इंशाइया मैंने बता दिया। चैप्टर नंबर 5 है हिजरत। इसके मुसन्निफ है अहमद जमाल पाशा। कौन है इनके मुसन्निफ? इनके मुसन्निफ है अहमद जमाल पाशा। ठीक है। अब देखिए चैप्टर इंशाइया के अंदर हिजरत, चैप्टर नंबर हिजरत जो है, इनके अंदर अहमद जमाल पाशा किस चीज को बयान किया है, इन्होंने किस चीज के बारे में बताया है।
अहमद जमाल पाशा कहते हैं कि रेलवे स्टेशन के नजदीक बंजारों यानी खाना बदोश की बस्ती थी। यानी रेलवे स्टेशन के नजदीक बंजारों और खाना बदोश की बस्ती थी। अहमद जमाल पाशा कहते हैं कि हम सुबह मॉर्निंग के समय जब स्टेशन के पास घूमने जाते, तफरी के लिए निकलते, तो वहां पर जो बंजारों का बस्ती था, एक चहल पहल हमें नजर आता। देखते कि औरतें टोकरी बिन रही है, लड़कियां खाना पका रही है, और लड़के जो है वो करतब दिखा रहे हैं। बिल्ली कुत्ता जितने भी है, वो जो लड़कियां खाना बनाए वहां पर बैठे हुए हैं कि कब खाना बने इंतजार में और हमें खिलाया जाए। इन तमाम चीज को अहमद जमाल पाशा बयान करते हैं। फिर अहमद जमाल पाशा कहते हैं कि हम रोजाना 2-3 मरतबा इस बंजारों के बस्ती में जाकर तफरी के लिए निकलते, तो वहां पर टहल लिया करते थे। फिर आगे कहते, जब एक रोज हम सुबह स्टेशन यानी बंजारों के बस्ती के पास गए, तो वहां जाकर क्या देखते हैं कि वो अपना तमाम सामान को एक जगह लपेट लिए और लपेट के खच्चर पर उसको लाद कर वो लोग जा रहे हैं। तो अहमद जमाल पाशा कहते हैं उनके लिए हर मुल्क मुल्के मास्ट है, यानी उनके लिए ऐसा लगता है कि हर मुल्क उसका अपना मुल्क है। क्या है? हर मुल्क उसका अपना मुल्क है। ठीक है, हर मुल्क उसका अपना मुल्क है, यानी हर जगह उसका अपना जगह है। जहां चाहे खाना बदोश यानी बंजारों पड़ाव डालकर वहां वो रह सकता है, पड़ाव डालकर वहां वो अपना घर बना सकता है। जब दिल करे फिर वहां से दूसरी जगह जा सकता है। उसी को कहते हैं उनके लिए हर मुल्क मास से है। आप देखिए आगे, मुअज्जब इंसान खाना बदोश के मामले में बहुत कमजोर है। अहमद जमाल पाशा कहते हैं मुअज्जब इंसान जो है खाना बदोश के मामले में ये बहुत कमजोर है। यानी हम लोग मुअज्जब इंसान, जो मुअज्जब इंसान है वो खाना बदोश के मामले में बहुत कमजोर किस वजह से है कि खाना बदोश जितना सफर चल लेते हैं उतना ये नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल आजादाना जिंदगी खाना बदोश गुजारते हैं। हम लोग आजादाना जिंदगी तो गुजारते हैं, लेकिन कहीं भी जाए फिर लौट कर हमें अपने घर ही आना है। लेकिन इन लोगों जहां चाहे वहां जाकर वो आराम चैन सुकून से रह सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि मुअज्जब इंसान जो है खाना बदोश के मामले में बहुत कमजोर है। ठीक है, आगे देखिए, आगे कहते हैं खाना बदोश का घर मासूम बच्चे के रेत के घर के मानिंद है। यानी खाना बदोश का घर जो है वो मासूम बच्चे को देखे होंगे आप नदी के किनारे या जहां पर बहुत सारे बालू जमा रहता है, बच्चे वहां पर अपना पांव डालकर इस तरह घर बनाते हैं, फिर वो फौरन टूट जाता है, फिर उसको दुरुस्त करते हैं। इसी तरीके से खाना बदोश का हाल है। यानी खाना बदोश आज अपना पड़ाव यहां पर डालते हैं तो कल दूसरी जगह पर, फिर परसों दूसरी जगह पर, तरसों उससे भी आगे, जब दिल चाहे वहां से वो अपना घर उजाड़ कर जा सकते हैं। इस वजह से कहते हैं खाना बदोश का घर मासूम बच्चे के रेत के घर के मानिंद है। आगे देखिए, खाना बदोश जिंदगी का कुम्हार है। आप कुम्हार को देखे होंगे, कुम्हार जो मिट्टी का बर्तन वगैरह खफरा वगैरह वो बनाते हैं। कुम्हार पहले मिट्टी को वो सानता है, फिर उसके बाद गोल ऐसा लोई बनाता है, फिर उसको चक्की पर रखता है, फिर उसका बर्तन बनाता है। अगर वो बर्तन हल्का भी टेढ़ा हो जाता है, हल्का भी खराब हो जाता है, फिर से उसको तोड़कर फिर से आटा सानता है, फिर से उसको गोल कर फिर से चक्की पर रखता है। इसी तरीके से कह रहे हैं खाना बदोश का जिंदगी कुम्हार है। यानी जिस तरीके से कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है, थोड़ा सा खराब होने के बावजूद फिर उसको तोड़ फोड़ देते हैं, इसी तरीके से खाना बदोश भी करता है। ठीक है, आगे आइए। हिजरत तो इंसान के शरीर में है जिसका सिलसिला जन्नत से शुरू हुआ। क्या है? हिजरत तो इंसान के शहरिस्त में है जिसका सिलसिला जन्नत से शुरू हुआ। यानी हिजरत हर एक इंसान को करना है। इंसान के रग में हिजरत जो ये दाखिल है, क्योंकि इसका सिलसिला कहां से शुरू हुआ? ये जन्नत से शुरू इसका सिलसिला हुआ है। अब आए कहते हैं हिजरत फर्ज है हर इंसान पर। यानी हिजरत हर इंसान को करना है। अगर हम आप दुनिया में रहकर हिजरत नहीं किए तो
कल मौत के बाद हमें हिजरत करना है। अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। दूसरी जगह फरमाया कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, कि दुनिया की हर एक चीज फानी है, खत्म होने वाली है, इसका कोई वजूद नहीं, इसे खत्म होकर अल्लाह के पास जाना है, यानी हिजरत अल्लाह के पास करना ही है। कोई चीज बाकी रहने वाली है तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात है। वही कह रहे हिजरत फर्ज है हर इंसान पर, यानी हर इंसान को हिजरत करना है। अगर दुनिया में नहीं किए तो मरने के बाद उसको करना ही है, दुनिया से आखिरत में जाना ही है। ठीक है, आप देखिए आगे बोल रहे हैं मगरिब की गुलामी की अलामत, मगरिब की गुलामी की मगरिब गुलामी की अलामत है, उसके जानिब हिजरत तो ऐसी है जैसे आजाद परिंदे को सोने के पिंजरे में कैद कर दिया जाए। यानी अहमद जमाल पाशा कहते हैं मगरिब की तरफ हिजरत करना, जैसे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका के लोग सऊदी, कतर, जहां कहीं भी काम करने के लिए जाते हैं, उसी के बारे में कह रहे हैं मगरिब की गुलामी की अलामत है, मगरिब गुलामी की अलामत है, उसकी जानिब हिजरत तो ऐसी है जैसे आजाद परिंदे को सोने के पिंजरे में कैद कर दिया गया हो। यानी हम तो बाहर चले जाते हैं, सऊदी, कतर जाते हैं, बहुत सारे पैसा तो वहां कमाते हैं, लेकिन उसकी जिंदगी जो है वो अपनी जिंदगी गुलामी की तरह गुजारते हैं। उसकी मिसाल दिया है जैसे आजाद परिंदों को सोने के पिंजरे में बंद कर दिया जाए। जैसे एक मिसाल के तौर पर एक परिंदा, एक आजाद परिंदा है, आजाद, अब उसको पकड़कर आप सोने के पिंजरे में बंद कर दे, लेकिन सोने का ऐसा बंद होने से उसे कोई फायदा नहीं है। पिंजरा तो है सोने का, लेकिन फिर भी वो कैद है। इसी तरीके से जो मगरिब जो गुलामी का अलामत है, उसके जानिब हिजरत बता रहे हैं अहमद जमाल पाशा कि इंसान तो वहां जाकर बहुत पैसा कमाता है, लेकिन अपनी जिंदगी को आजादाना जिंदगी नहीं गुजारता है, गुलामी के तहत वो अपनी जिंदगी को गुजारता है। उसी को बोला कि आजाद परिंदे के सोने के पिंजरे में कैद कर दिया गया हो। आगे देखिए, और आखिर में इंशाया निगार हिजरत में भाईचारगी और आलमी यकजहती का एहसास होता है। यानी आखिरी में अहमद जमाल पाशा कहते हैं कि हिजरत में भाईचारगी और आलमी यकजहती का एहसास होता है। यानी हिजरत हर इंसान को करना चाहिए, इससे भाईचारगी, आपस में मोहब्बत, आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक इससे पैदा होता है, और इससे आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक मालूम देता है। इसीलिए हर इंसान को हिजरत जरूर बेजरूर करना चाहिए। अब मैं भूल गया, आप देखिए हिजरत कैसे किसे कहते हैं। हिजरत जो कहते हैं, हिजरत की तारीफ एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाना, यानी एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, इसी को हिजरत कहते हैं। मिसाल के तौर पर अपने मकान को छोड़कर किसी ऐसी जगह चले जाना जहां मुकम्मल तौर पर रहने की आजादी हो, उसी को हिजरत कहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमाए थे। ठीक है, इतना ही आपके चैप्टर के अंदर बताया गया है। मैं आप तमाम बच्चों से यही आग्रह करता हूं, यही गुजारिश करता हूं कि आप जेटी एकेडमी को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और हम तमाम लोगों का साथ दे। इंशाअल्लाह आपकी पढ़ाई और अच्छे तरीके से चलता रहेगा, और बिल्कुल फ्री जब हमारा आप पढ़ रहे हैं तो इतना हमारे और आपके ऊपर बनता है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।